चलो देखो, आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले 12.1 एक्सरसाइज का, ठीक है ना। क्लास कौन है? 10th क्लास का। 10th क्लास का है 12.1। चलिए सबसे पहले बेसिक देख लीजिए। बेसिक तो हर बार पहले हम चैप्टर पढ़ाने से पहले क्या करते हैं? बेसिक बताते हैं। तो चलो पहले सबसे पहले बेसिक देख लो क्या होता है। जैसे मान लो इसमें वृत्त के बारे में पढ़ना है, तो पहले हमें देखिए यही क्या हो गया, ये वृत्त हो गया, वृत्त यानी सर्कल। तो अगर देखिए इसको अगर दो भागों में बांटा जाए तो क्या होगा? अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त मतलब का व्यास हो गया। ये क्या हो गया? व्यास। अब व्यास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर। डी से सूचित करते हैं। अगर यही आधा का भी आधा हो जाए इसे, तब आधा का भी आधा तो क्या हो जाएगा? इधर वाला इससे हो जाएगा त्रिज्या। इसको इंग्लिश में सूचते हैं, कहाँ से सूचित करते हैं? आर से, यानी रेडियस होता है। चलिए इसमें हम लोग को पहले सबसे पहले क्षेत्रफल निकाला जाता है, ठीक। क्षेत्रफल और क्या होता है? परिधि, यानी क्षेत्रफल। त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसी का परिधि होता है वृत्त का परिधि, यानी परिधि को ही हम लोग परिमाप भी कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, इसको एरिया बोलते हैं। तो क्या होता है? ये 2 है तो यहाँ ला दीजिए 2, और इसको सजा दीजिए पाई आर ऐसे, तो क्या हो गया? 2 पाई आर। तो इसका क्षेत्रफल और इसका परिधि हो गया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि का हो गया 2 पाई आर। तो पहले यहाँ सबसे पहले आप लोग पूछ सकते हैं कि सर क्षेत्रफल कौन होता है और परिधि कौन होता है? किसमें हम लोग किसको निकालेंगे? बस मान लीजिए हम लोग तो सूत्र लिख दिए, ये सूत्र होता है, ये सिद्ध भी होता है, लेकिन अभी सिद्ध नहीं करेंगे, हम आप लोग को डायरेक्ट बता रहे हैं। लेकिन इसमें आप जान सकते हैं कौन सा क्षेत्रफल होता है सर और कौन सा परिमाप होता है परिधि। तो देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल कौन होता है? तो क्षेत्रफल में होता है अंदर में जो भी मान लीजिए जो भी बॉक्स है खाली, उसको हम भर देंगे। जितना माल इसमें अटा है, ठीक है, इसमें जितना केमिकल जो भी चीज हम हटा रहे हैं, तो उसमें का इसका पूरा भाग का होगा, जितना अटेगा वो क्या होता है? क्षेत्रफल। और परिधि का मतलब कि ये वाला लाइन भी, जैसे मान लीजिए मेरा 1 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा जमीन है, तो 1 कट्ठा जमीन में मतलब जो खेत है उसका आरी छोड़ करके बीचवा में जितना है, और ये छोड़ के चारों बगल क्या करेंगे? वो मेरा है क्षेत्रफल। आप पूछेंगे परिधि, तो परिधि कौन? उसका आरी जो पूरा भाग होगा, इससे आरी, तो इसमें मेरा भी तो हिस्सा है ना, तब ना गोती वाला कोयरी लोग ज्यादा लगता है। ये वाला कहे कि आधा तो मेरा हो गया, इधर ही का हिस्सा हुआ, आधा आपका। सब काट के फेंके लगता है धान की आरी के दिन में, इधर से भी काटता है, इधर से भी काटता है, तोर हिस्सा तो हमरो तो हिस्सा है, ऐसे क्योंकि परिधि पर हिस्सा बटाता है, इसी चलते ये चलता है। चलिए बेसिक समझ में आ गया। तो चलो इस सब को हटाते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन पहला नंबर पर आई है, ठीक है ना, हटा दे रहे हैं। नहीं समझ में आया तो बोलिएगा कि नहीं आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बोलिए तो, चाहे दीजिए किताब इधर। दोनों किताब पता हो गया, पता तो निकाल के तो जल्दी किताब ला किताब को इज्जत से रखो, अभी ये फट जा रहा है, भाई बहन के काम देगा। चलो इसमें देखिए पाई का मान 22/7 रखना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, साइलेंट हो जाओ सब। पहला क्वेश्चन है कि हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो जो वीडियो देखते हैं मेरा वीडियो, पहले किताब लेके बैठिए, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, तो अपने से क्वेश्चन पढ़िए, हम उसको सोल्यूशन डायरेक्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अपने सामने किताब रखिए। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन 2 वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। मतलब कि तो 2 त्रिज्या दिया हुआ है, 2 वृत्त है, उसका त्रिज्या दे दिया है, और पूछ रहा तीसरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तीसरे वृत्त की परिधि पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें एक वृत्त बड़ा है, इस टाइप से दिया है एक वृत्त, और बराबर कह रहा है कि एक वृत्त और है, 2 वृत्त है, ठीक है। तो इसको हम मान लीजिए जोड़ दे रहे हैं, तो दोनों जोड़ के पूछ रहा है तीसरा वृत्त के बराबर है का। तो परिधि मतलब क्या होता है बताइए, यानी इतने त्रिज्या मतलब क्या होता है? त्रिज्या तो मान लीजिए त्रिज्या यहाँ से यहाँ यही ना, तो मान लीजिए हम इसको R3 मान रहे हैं, ठीक, इसको क्या मान रहे हैं R2 चाहे R1 मान लीजिए R2,
और यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा R1। ठीक है, ये हो गया परिधि। पूरा कर देंगे तो क्या होता है व्यास। तो हम इसको का फिगर समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो R3 ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जबकि पहला दिया है 19 सेंटीमीटर, दो त्रिज्या, तो इसका तो पहला का दिया है 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, और इसको दिया है 9 सेंटीमीटर। देखिए आप सोच रहे होंगे सर इसको इधर लिख दिए उधर, हम किधरों लिख सकते हैं, इसको भी यहाँ भी लिख सकते थे और इसको वहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अब वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि का फार्मूला, परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि। किसका परिधि, वृत्त का परिधि 2 पाई r। तो इसका R3 है तो यहाँ क्या लगाएंगे, R3 बराबर, यह भी क्या होगा 2 पाई r, 2 लगाएंगे और फिर जोड़ना है 2 पाई R1। ठीक है ना, तो इस तरह से हल कीजिए। अब देखिए कि इसको रहने दीजिए इसी तरह से 2 पाई R3। अब बताइए इस दोनों में कॉमन है का कुछ, का 2 पाई को कॉमन ले लीजिए और इसका बचा R2 और जोड़ R1, और 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा R3 और बराबर में R2 जोड़ R1। तो R2 डेल है पहले से 9 सेंटीमीटर और जोड़ वो क्या दिया है 19 सेंटीमीटर। तो R3 बराबर कितना निकल गया 19 और 9 28 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। R3 निकल गया। ये पूछ रहा था कि वृत्त का परिधि क्या होगा, तो वृत्त का परिधि निकल गया। ये तीसरी पूछ रहा था, तीसरा वृत्त का परिधि, तो आपका निकल गया इस टाइप से। तो R3 बराबर 28 सेंटीमीटर। आया जी समझ में? चलिए समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए। और इसी का दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें क्षेत्रफल निकालना है। आ रहा समझ में ना? चलिए आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हटते हैं, अब मिलेंगे दूसरा क्वेश्चन में। चलो देखो, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको तो लॉन्ग हो गया, लॉन्ग प्रोसेस से आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो उसको भी बता रहे हैं। मान लीजिए सब्जेक्टिव आएगा तो इस तरह से बनाना है, और सब्जेक्टिव के लिए और लिख सकते हैं कि R1 दिया है, R1 बराबर लिख सकते हैं कि दिया है R1 बराबर 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, और लॉन्ग कर सकते हैं पूरा लिख करके। फिर लिखिएगा वृत्त के परिधि ये होता है, पहला वृत्त के उतना दूसरा वृत्त सब लिख सकते हैं, तो और ज़्यादा लॉन्ग। लेकिन नंबर मिलेगा इसका 2 ही नंबर, ज़्यादा 5 नंबर और 10 नंबर का थोड़ा आएगा। इतना आसान सवाल है। अगर ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन, 1 नंबर का, तो आप इतना मत बनाइए लॉन्ग, ठीक है ना? तो समय जितना रहेगा उतना देखते हुए बनाना है। अब देखिए इसमें अगर मान लीजिए सब्जेक्ट, अब इसको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव दे देगा क्वेश्चन, तो हम कैसे करेंगे? इसको शॉर्ट बना देंगे रट से, और उसको भी लिखिएगा तो उतने नंबर मिलेगा, इसको बनाइएगा तो उतने नंबर। तो क्या फायदा कि ज़्यादा लिखे कि R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना, तो वही चीज़ बना हम लिखे। जब फिगर बनाए तो जो टीचर होगा चेक करेगा कॉपी, तो और अच्छा से ना समझेगा कि बेचारा यहाँ भी फिगर बनाया, यहाँ भी फिगर पूरा सबको दर्शा दिया है। अब देखिए इसको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव बना तो लिख दिया था 19 और 9 और 19, तो इसको जोड़ दीजिए डायरेक्ट 28 सेंटीमीटर। है समझ में? लेकिन हाँ उस समय पता होना चाहिए कि परिधि पूछा है तो 2 पाई r, तो दोनों जुड़ता है। अगर स्क्वायर पूछ देगा जोड़ दीजिएगा तो गलती ना हो जाएगा। तो आपको अगर फार्मूला करना होता है, स्क्वायर का स्क्वायर करके रूट निकाल दीजिए, तब बनेगा। तो इसी टाइप से है आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हटा दे रहे ना, सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो आधा दूध और पानी तो आहिर लोग ऐसे अलग कर देते हैं। 1 किलो दूध लीजिए तो 250 ग्राम पानी रहेगा, तो पानी मिक्स हो गया तो अपने पास 70%, क्योंकि दूध में पहले से ही पानी होता है, ठीक है? 70% पानी होता है, उसको और डाल के 100% बना दीजिए। खाली पानी पीजिए, तो पानी भी शरीर के लिए फायदा है। दूध ना पीजिए, समझिए पानी पी रहे हैं और क्या। देखिए दूसरा क्वेश्चन अब हम पढ़ रहे हैं ना। 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त की क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी इसमें भी 2 त्रिज्या देल है, ठीक है? लेकिन इसमें पूछा है क्षेत्रफल, ठीक है? तो उस तरह से फिगर बना लेते हैं हम। पहले बड़ा बराबर, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन समझो। 2 वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए
जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका मतलब बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखो पहला है 8 सेंटीमीटर, इसको मान लो यहाँ से इसका त्रिज्या पहला r1 और बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ये दिया है r2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूछ रहा है कि यानी क्षेत्रफल वृत्त का पूरा क्षेत्रफल, ये तो त्रिज्या ना हो गया, यानी आपको त्रिज्या दे दिया इस पूरा क्षेत्रफल, तो हम यहाँ त्रिज्या इसे नहीं लगाएंगे। तो इसका मान लीजिए त्रिज्या रहता का, तो इसका कुछ नहीं था r3 मान लेंगे, इसको r3 मान लिए। तो अब देखेंगे कि हम लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए अब जब पाई आर स्क्वायर लगाना तो पहले बड़ा का लगा रहे हैं इसका, तो हम इसको हम इस तरह से दो जगह बराबर नहीं दे सकते। देखा r3 का होल स्क्वायर बराबर फिर पाई आर 2 का होल स्क्वायर और फिर जोड़ना है फिर किसका पाई आर r1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और बिना इमेज यानी बिना सर्कल ड्रॉ किए हुए आप लोग बना सकते हैं। डायरेक्ट लिख दीजिएगा, फंस गया जी। डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि r2 बराबर 6 सेंटीमीटर और r1 बराबर 8 सेंटीमीटर, पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या, तीसरी त्रिज्या हमको पता करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है पाई r3 का होल स्क्वायर, और इसमें देखिए कॉमन है कुछ का, खाली पाई कॉमन है, r कहाँ r2 है, यहाँ r1 है, तो कॉमन नहीं है खाली पाई। तो इसको इस तरह से रह दीजिए, पाई तो ले लिए ना, तो यहाँ पाई ले लिए कॉमन, तो बचेगा r2 का होल स्क्वायर और जोड़ r1 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, पाई से पाई खत्म। तो r3 का होल स्क्वायर, देखो r2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, और r1 कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए r3 का होल स्क्वायर इस तरह से रहेगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब इसको जोड़िए, r3 का होल स्क्वायर बराबर 36, 6 4 10 का 0 और 6 3 9 यानी 10, 100। ठीक है, 100 इधर स्क्वायर तो हो जाए क्या चढ़ेगा रूट, तो इधर r3 लिखेंगे और 100 का वर्गमूल चढ़ाएंगे रूट। तो r3 बराबर कितना निकला, इसका किसका वर्गमूल है 10 का, तो ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। देखिए जी आंसर है, आया समझ में, कहाँ लिखे लगे लाइनवा टेढ़ा पर आ गया, दे देते हैं इधर का, शायद वीडियो में नहीं है। तो r3 बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया समझ में ना। चलिए आ गया तो नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं 3 क्वेश्चन की ओर। आ रहा समझ में? yes, अच्छा से नहीं आ रहा तो बोलो कि नहीं समझ में आया सर, तो इससे भी लॉन्ग बना सकते हो। इसको भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा ना, इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब देखेंगे 3 क्वेश्चन बड़ी लॉन्ग है जी, ज़्यादा लॉन्ग, इसको कम से कम 20-25 मिनट का वीडियो बन जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उस लॉन्ग क्वेश्चन को आप कल बताएंगे। आज के लिए इतने छोड़ दे रहे हैं सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।